हेलो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, उत्तर भारत दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तेज हवा भी चल रही है और मौसम भी साफ है और धूप भी बढ़िया पड़ रही है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, शीतल हवा, एकदम ठंडी हवा चल रही है और धूप का भी बहुत बढ़िया बेहतरीन आनंद आ रहा है। तो कहने का मतलब ठंड भी धूप भी और बहुत ही बढ़िया एकदम मौसम है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट फीवर, क्रिकेट का बुखार चल रहा है चारों तरफ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20 सीरीज चल रही है। दूसरा T20 इंडिया ने बहुत ही रोमांचकारी मैच जीता है। इंग्लैंड ने 165 रन बनाए थे और तिलक वर्मा की आतिशी और बढ़िया जबरदस्त 72 रनों की इनिंग की बदौलत इंडिया ने दूसरे T20 मैच के अंदर लास्ट ओवर के अंदर बहुत ही रोमांचकारी मैच जीता और बहुत ही इंटरेस्टेड मैच था, काबिले तारीफ था देखने वाला। और तिलक वर्मा की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, 55 गेंदों पे 72 रन नेट आउट और मैच को भी जिता के ले गए। तो इसको बोलते हैं बल्लेबाजी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, दूसरा T20 इंडिया ने बहुत ही रोमांचकारी मैच जीता है और इसके जो मैच के दूसरे मैच के जो जीत के जो हीरो रहे T20 के इंडिया के, वो तिलक वर्मा रहे। और साथ में रवि बिश्नोई, जिनने 14 रन बनाए जरूर, परंतु जबरदस्त मैच जिताऊ पार्टनरशिप करी जो। तो इंडिया की दूसरे T20 के अंदर 2-0 से बढ़त हो गई है, परंतु इंग्लैंड वापसी करेगा। इंग्लैंड वापसी जरूर करेगा। लास्ट के 3 T20 मैच देखने लायक होंगे, क्योंकि इंग्लैंड अभी अपने असली रंग रूप में आया नहीं है। इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं, डैकेट भी फेल चल रहे हैं, उनकी ओपनिंग भी स्लॉट सही नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब एक केवल ही मेन मैन आर्मी इंग्लैंड के जो है वो जॉयस बटलर ही चल रहे हैं बस। जॉयस बटलर ने 64 रन पहले बनाए थे T20 में और दूसरे के अंदर भी 45 रन की बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली है और दूसरा T20 मैच इंडिया ने जीत लिया है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, यूट्यूब को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वीडियो को अंत तक देखो। बात करते हैं मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, यानी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो दूसरा T20 मुल्तान के अंदर चल रहा है, जो पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक विकेट बनाया है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, यानी 25 तारीख को दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ था सैटरडे को, और 2.25 दिन के अंदर, आज 2.25 दिन के अंदर ही टेस्ट मैच खत्म हो गया और वेस्ट इंडीज ने 120 रन से दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पहला टेस्ट मैच तो मुल्तान में ही, यानी कि कोच, पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद जब से आए हैं तो उन्होंने मुल्तान ही एक क्रिकेट स्टेडियम चुना है। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने लास्ट के दो जो मुल्तान के अंदर स्पिन ट्रैक विकेट बना करके फंसाया था इंग्लैंड को, और ये मुल्तान के अंदर वेस्ट इंडीज के भी 2 टेस्ट मैच जो है मुल्तान के अंदर ही रखे उन्होंने स्पिन विकेट बना के। पंखे, कूलर, एसी वेसी, आपने देखा ही होगा वीडियो में कि कूलर, पंखे और ना जाने क्या कुछ लग रहा था, और पिच के अंदर बड़ी जबरदस्त स्पिन ट्रैक विकेट बनाई जा रही थी। परंतु क्या हुआ, डाक के 3 पात अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। क्योंकि इस बारी वेस्ट इंडीज जो टीम है, कलेक्टिव वेस्ट इंडीज, न्यू वेस्ट इंडीज, एक नई वेस्ट इंडीज, एक उभरते नए खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी, यानी कि इस वक्त 2000 से अगर वेस्ट इंडीज का हाल देखें, 2000 से, तो 2000 तक वेस्ट इंडीज की टीम ठीक थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम पिछले 24 साल के अंदर बिखर गई। इंटरनेशनल क्रिकेट में कहो तो टेस्ट मैच, कहाँ टेस्ट मैच नंबर 1 टीम वेस्ट इंडीज होती थी और कहाँ उसका सिक्का बुलंद होता था। दुनिया के माने वो तेज बॉलर और बल्लेबाज, ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज, गॉर्डन ग्रीनिज, डेजमन हेल्स और विवियन रिचर्ड्स, जेफरी डुजॉन, और बॉलर माइकल होल्डिंग, यान बिशप, मेलकम मार्शल, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट, यानी इतने तुखम बॉलर होते थे दुनिया के फास्ट बॉलर और दुनिया के माने हुए बल्लेबाज।
और उनकी टीम जो बिखर गई 2000 आते आते उनकी टेस्ट मैच की टीम ही बिखर गई थी। सब काउंटी के अंदर घुस गए और एक ज्वाइंट मुल्क, क्योंकि छोटे छोटे द्वीप हैं, वेस्ट इंडीज छोटे छोटे द्वीपों को, जमैका को, बारबाडोस को और छोटे छोटे द्वीपों को बना करके टीम बनी हुई है। परंतु 2000 तक टीम ठीक थी, 2000 के बाद वो बिखर गई वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज टेस्ट, अगर जो बात करें तो टेस्ट मैच के अंदर बिल्कुल बिखरी हुई टीम नजर आई है 2000 यानी बीते 24 साल के अंदर। तो अब जो पाकिस्तान के साथ दूसरा T20 दूसरा जो टेस्ट मैच मुल्तान के अंदर आज 2.25 दिन के अंदर ही वेस्ट इंडीज ने खत्म कर दिया। और हिस्ट्री के अंदर यानी वेस्ट इंडीज की हिस्ट्री के अंदर 34 साल के बाद, यानी वेस्ट इंडीज की हिस्ट्री, टेस्ट मैच की हिस्ट्री में 34 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच जीता। 34 साल के बाद, यानी लास्ट टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने सन 1990 में जीता था, उससे पहले 1986 में जीता था, और उससे पहले एक और टेस्ट मैच जीता था। और सबसे पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज ने 1959 में जीता था। 1959 में पाकिस्तान के अंदर वेस्ट इंडीज ने 1959 में पहला टेस्ट मैच जीता था। उसके बाद एक टेस्ट मैच मुझे ध्यान नहीं है, क्षमा करना, परंतु उसके बाद 86 के अंदर 1986 के अंदर तीसरा टेस्ट मैच जीता था और चौथा जीता था लास्ट टेस्ट मैच 1990 में। तो 90 के बाद में 2025 के अंदर 35 साल के बाद, यानी वेस्ट इंडीज ने यह टेस्ट मैच मुल्तान के अंदर जो टेस्ट मैच जीता आज, यह 35 साल या 34 साल के बाद ये टेस्ट मैच जीता है। तो आप अंदाजा लगा लो, जैसे मैं बता रहा हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम 2000 के बाद खत्म हो गई थी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बात करेंगे वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट मैच के अंदर पहले टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करी थी मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, 10 विकेट के नुकसान पे। यानी कि वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करते हुए 10 विकेट के नुकसान पे मात्र 41 ओवर खेले थे और 163 रन पे ऑल आउट हो गई थी पहली इनिंग में। 41 ओवर में 163 पे वेस्ट इंडीज आउट हो गई थी टॉस जीत करके दूसरे टेस्ट मैच में। बात करो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी 154 मात्र 154 रनों के ऊपर 10 विकेट गंवा करके 47 ओवर खेले थे पाकिस्तान ने भी अपने ही स्पिन ट्रैक में, अपने ही जाल में फंसे। और वेस्ट इंडीज के बॉलरों की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो भी इस बार स्पिन गेंदबाजी लेके आए अपने साथ, यानी तेज बॉलरों का यूज नहीं किया उन्होंने। उन्होंने भी टर्निंग ट्रैक विकेट के ऊपर अपने स्पिनर को लेके आए, वेरिकेन, जोएल वेरिकेन, और साथ में मोती, और साथ में एक इनका तीसरा बॉलर और भी था, सैनक्लेयर। यानी सैनक्लेयर, मोती और वेरिकेन, ये 3 स्पिनरों की तिगड़ी ने पाकिस्तान की 10 विकेट 154 रन के ऊपर पहली इनिंग में आउट कर दी थी। काबिले तारीफ स्पिन बॉलिंग करी है इन्होंने। ये पहली बार देखा वेस्ट इंडीज का स्पिन मैजिक। और पाकिस्तान को 9 रन रहते, यानी कि 9 रन की लीड ली है पाकिस्तान से 154 पे ऑल आउट करके, उनको फंसाया अपनी पिचों पे मुल्तान में, जो उन्होंने सब स्पिन ट्रैक बनाया था वेस्ट इंडीज को घेरने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए। परंतु क्या हुआ, उल्टा फंस गए, उल्टा फंस गए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, एशिया महाद्वीप के अंदर अगर जो कोई स्पिन ट्रैक, स्पिन खेलने वाला और स्पिन का जो अटैक है, वो बांग्लादेश, श्रीलंका को मैं नंबर दोनों टीमों को नंबर 1 पे रखता हूं। स्पिन ट्रैक के अंदर एशिया मूल के अंदर जो खेलती है वो बांग्लादेश और श्रीलंका। और बांग्लादेश और श्रीलंका के स्पिनर खेलने, बल्लेबाज खेलने में भी, और बांग्लादेश श्रीलंका के स्पिनर भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं शुरू से ही। और ये अपने ही घर और अपनी कंडीशन के अंदर बड़े खतरनाक होते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के प्लेयर। और अब की बारी जो वेस्ट इंडीज ने घेरा पाकिस्तान को, वो काबिल तारीफ था। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बात आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अंत तक इस वीडियो को देखना मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पहली इनिंग के अंदर पाकिस्तान भी 154 पे आउट हो गई और मात्र 47 ओवर खेल करके 154 रन पे ढेर हो गई। यानी पहली इनिंग के आधार के ऊपर 9 रन की लीड मिली वेस्ट इंडीज को। अब वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी की बात करते हैं।
वेस्ट इंडीज ने भी दूसरी पारी के अंदर 244 रन बनाए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, जिस तरीके से टर्निंग ट्रैक था और जिस तरीके से 244 रन और 9 रन की लीड, 253 रन की लीड जो पाकिस्तान को चौथी पारी के लिए दी वेस्ट इंडीज ने, उसमें मान के चलो कि आप ये मैच जीत थी वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज की जीत थी, क्योंकि जिस तरीके से स्पिन ट्रैक विकेट था मुल्तान में, वो ये बता रहा था कि 160-70 रन भी यहाँ पे बड़े मुश्किल बैठेंगे, 160-70 रन भी बड़े बनाने मुश्किल बैठेंगे। और वहां जहां वेस्ट इंडीज ने 250 रन की लीड ले ली थी, तो सब लोग जीत निश्चित थी वेस्ट इंडीज की, और हुआ भी यही। यानी बात करो, पाकिस्तान की टीम जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मतलब 2 या 3 पार्टनरशिप हुई है, और पाकिस्तान की अगर जो शुरुआत की बात करूं, तो वो अपने ही जाल के अंदर फंस गया। और टेक्निकली तौर पे पाकिस्तान की जो टीम है, यानी बल्लेबाज बिखरे हुए नजर आए, यानी स्पिन के खिलाफ उनकी कोई टेक्निक ही समझ नहीं आई। और वेस्ट इंडीज के 3 बॉलरों की तिकड़ी, मोती, वेरिकन और सेंक्लेयर, इन तीनों ने ऐसा फंसाया इनको कि मात्र 133 रन पे ऑल आउट कर दिया और 120 रन से टेस्ट मैच जीत लिया। तो वेरी कंग्रेचुलेशन और बधाई के पात्र है भाई वेस्ट इंडीज। 35-34 साल के बाद हिस्ट्री क्रिएट करी है उन्होंने, और पाकिस्तान के अंदर आकर के उन्होंने 35 साल के बाद टेस्ट मैच जीता है। तो वेरी वेल प्लेड, वेस्ट इंडीज टीम को बधाई देनी चाहिए भाई। और उनके बल्लेबाज और बॉलर को अगर जो बात करें, वेरिकेन एक ऐसा बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऐसा बढ़िया लाजवाब बॉलर था जो हवा के अंदर फ्लाइट, आर्म बॉल और कटर बॉल फेंकर के पाकिस्तान के बॉलरों बल्लेबाजों की नींद हराम कर दी, और तमाम सारी विकेटें उन्होंने अपने नाम ले ली। यानी कि 40 विकेटों में से 19 विकेटें, 40 विकेटों में से, यानी कि ये देख लो 19 विकेटें वेरिकन ने ली है। और वो आज के मैच के अंदर भी दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। आप अंदाजा लगा लो कि 40 विकेटों में से 19 विकेटें वेरिकन ने लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने। और बड़ा लाजवाब बल्लेबाज, और विकेट भी क्या सी लाजवाब लिया, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को अंत तक देखो। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पाकिस्तान का अपने ही, यानी मुल्तान के जो शेर हैं, वो अपने ही घर में मुल्तान के शेर ढेर हो गए, और वेस्ट इंडीज ने बिल्कुल ढेर कर दिया। यानी कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके और मात्र 133 रन पे ऑल आउट करके ना 120 रन से ये टेस्ट मैच जीता है। तो हिस्ट्री क्रिएट करी है। तो मुल्तान के सुल्तान और कोच आकिब जावेद की जो प्लान था वो उल्टा पड़ गया, बैक मार गया, और वेस्ट इंडीज ने बड़ी आसानी से ये टेस्ट मैच जीत लिया। 2.25 दिन के अंदर, मात्र 2.25 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच जीता है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं आपको थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर बताता हूं। जो पाकिस्तान का चौथी पारी के अंदर जो बैटिंग ऑर्डर था, यानी शान मसूद 2 रन बना के आउट हो गए, 3 गेंदें खेली। उसके बाद सिंक्लेयर ने विकेट लिया इसका बड़ा जबरदस्त, और बाबर आजम, और उसके बाद हुरियान हुरिया हुरियान एक प्लेयर खिलाया था नया, वो भी मात्र 2 रन बना के 9 गेंद खेल के वो भी आउट। उसका विकेट भी मोती ने लिया। और इसके बाद बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहा था, खेलते खेलते आउट हो गए। यानी वो सेट होकर के आउट होता बाबर आजम, बताओ। ये भी विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा, ये एक जैसे एशिया के ये बल्लेबाज एक जैसी फॉर्म चल रही है इनकी। यानी एशिया के मुल्क की विराट कोहली कह लो, रोहित शर्मा कह लो, और बाबर आजम और रिजवान, ये एक जैसी फॉर्म चल रही है इनकी सबकी। बाबर आजम ने बनाए भाई 31 रन और 67 गेंदें खेली, और इसको भी भाई सिंक्लेयर ने ही आउट किया था। अब बात करते हैं कमरान अकबल ने 19 रन बनाए 29 गेंदों में। इसका विकेट वेरिगन ने लिया, इसका विकेट वेरिगन ने लिया भाई। और इसके बाद साउथ शकील भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे, परंतु 13 रन बना करके वो भी 30 गेंदों के अंदर सिंक्लेयर की गेंद पे आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान अच्छा सेट होकर के खेल रहे थे, 25 रन बने लाजवाब बनाए 62 गेंद पे, और वो भी वेरिगन की गेंद के ऊपर बोल्ड हो गए। एक आम बॉल फ्लाइट के साथ उसको बीट करके, यानी बैट और पैड के अंदर इतना लंबा चौड़ा गैप, उसके बीच में से गेंद घुस गई बोल्ड।
यानी डिफेंस के मामले में इतना गरीब आदमी है ये रिजवान कि इसके बाद डिफेंस ही नहीं है। यानी क्रिकेट की सबसे पुरानी जो टेक्निक है, जो सबसे जरूरी टेक्निक है, डिफेंस, यानी विकेट में आती गेंद को रोकना, इसका बैट कहीं और पैड कहीं, यानी बैट और पैड के अंदर रात दिन के अंदर इतना लंबा गैप और बोल्ड, गेंद घुस गई अंदर। ये लिपस्टिक मास्टर जो है ये नौटंकी की दुकान है भाई, ये नौटंकी की दुकान, पाकिस्तान का ये एक नौटंकी की दुकान है ये जो मोहम्मद रिजवान है, ना इसका डिफेंस है, ना टेक्निकल तौर पे खेलता है, एक ही शॉट है इसका, लेग साइड लेग साइड लेग साइड, बस, और कोई गेम ही नहीं, ऑफ साइड में गेम नहीं है, डिफेंस इसका है नहीं। यानी फ्रंट फुट की गेंद पे छूट जाएगा, पूरी तरीके से छूट जाता है, बल्ले पे नहीं आती इसके गेंद, फ्रंट फुट के अंदर ऊपर तो कोई खेल ही नहीं सकता है बंदा, इसको जितनी मर्जी बारी आउट कर दो इसको फ्रंट फुट पे आगे गेंद करके। कोई इन स्विंग इन कटर बॉलर हो ना तो इसके डंडे में मारे अंदर, जैसे बुमराह ने मारी थी T20 वर्ल्ड कप में, यानी उसको भी स्वीप मारने चला गया ये, डंडा उखाड़ के ले गई इसकी, तो यानी स्वीप मारने के चक्कर में आउट होता है। इसका गेम ही सारा लेग स्टिक पे है, मिड ऑन मिड विकेट और फाइन लेग, बस ये यूं 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 ही खेलता, बस ऑफ साइड का कोई गेम ही नहीं है इसका। चलो बात करते हैं इसकी। मोहम्मद रिजवान 25 रन और 62 गेंदों पे, इसके बाद कैफियन 1 रन बना के आउट हो गया, उसके बाद सलमान आगा, भाई बहुत बढ़िया बल्लेबाज है मिडल ऑर्डर में, परंतु आज जल्दी आउट हो गया। मोहम्मद रिजवान के साथ काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी थी, परंतु ज्यादा नहीं चल भाई, 15 रन के ऊपर एलपीडब्ल्यू आउट हो गया भाई, और इसका भी विकेट वेरी करने लिया भाई, और 15 रन बनाए 33 गेंदों पे। इसके बाद भाई साजिद 7 रन 15 गेंदे, ये भी आउट। उसके बाद नुमान 6 रन बनाए, वो भी आउट, मोती विकेट ले गया, अबरार 0। तो इस तरीके से 10 विकेट है इनकी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, पहली विकेट इनकी गिरी 5 रन पे, 3 रन पे, दूसरी विकेट इनकी 5 रन पे पाकिस्तान की चौथी इनिंग में गिरी। उसके बाद इनकी विकेट गिरी है 48 रन पे तीसरा विकेट, चौथा विकेट गिरा इनका 71 रन पे, पांचवा विकेट गिरा 76 रन पे, सातवां विकेट गिरा इनका 115 रन पे, और आठवां विकेट गिरा 122 रन पे, और नौवां विकेट गिरा इनका 132 रन पे, और 10वां विकेट इनका 133 रन पे गिरा पाकिस्तान का। यह था इनका आउट होने का सिलसिला। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, पाकिस्तान अपने ही मुल्तान के अंदर, मुल्तान के शेर ढेर हो गए और अपने ही स्पिन पिच के ऊपर अपने ही बनाए हुए जाल के अंदर फंस गए और उस जाल के अंदर गिर गए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, तो ये हाल है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। बाबर आजम और कामरान गुलाम की पार्टनरशिप जो हुई थी, वो सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई थी चौथी पारी में पाकिस्तान की, 43 रन 68 गेंदों पे, बाबर आजम और कुमरान अकमल की जो पार्टनरशिप थी, सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी 133 रन में। अब बात करें दूसरी पार्टनरशिप, सलमान आगा और रिजवान की हुई थी 39 रन की 77 गेंदों पे, यह दूसरी पार्टनरशिप थी। और तीसरी पार्टनरशिप की बात करूं तो 23 रन की हुई थी, वो हुई थी साउथ शकील और बाबर आजम में, यह हुई थी 23 रन की 41 गेंदों पे। ये तीन पार्टनरशिप हुई, 43 रन की, 39 रन की और 23 रन की, और 133 रन पे मुल्तान के शेर ढेर हो गए, अपने ही स्पिन ट्रैक में अपने ही जाल में फंस गए, और वेस्ट इंडीज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 34-35 साल के बाद 1990 के अंदर लास्ट टेस्ट मैच जीता था पाकिस्तान में, आज 2024-25 के अंदर यह टेस्ट मैच जीता है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों वीडियो को अंत तक देखो। तो पाकिस्तान 1-1 से बराबरी करके टेस्ट मैच बराबरी होगी श्रृंखला वेस्ट इंडीज के साथ, और WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो अंक तालिका है उसके अंदर भी पाकिस्तान अब 9वें स्थान पे आ गया, 9वें स्थान पर, यानी कहां 8वें स्थान पे था टेस्ट मैच हार करके, अब 9वें स्थान पे आ गया, और जहां 8वें स्थान पे पाकिस्तान था वहां वेस्ट इंडीज पहुंच गई। तो अब आप ये देख लो कि टेस्ट मैच में कितना बुरा हाल है पाकिस्तान का, कि अभी साउथ अफ्रीका से हार के आ रहे हैं, अब यहां एक टेस्ट मैच हार गए, ठीक है, और एक टेस्ट मैच इंग्लैंड से आ रहे थे, 2 टेस्ट मैच स्पिन बना करके जीत गए,
और 2 टेस्ट मैच इनको हरा के गई थी बांग्लादेश। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इनको अपनी ही पिचों पे, अपने ही स्पिन ट्रैक पे इनको बाहर की टीमें बड़े आसानी से फंसा करके इन्हीं की जाल के अंदर इनको घेर रही है, इन्हीं में मार रही है। आज अपने ही स्पिन ट्रैक के अंदर, अपने ही बनाए बुने जाल के अंदर ये फंस गए। इंग्लैंड इंग्लैंड सबसे लानती टीम रही जो इनको स्वीप 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 मार मार करके 2 टेस्ट में हार गई। अगर जो बांग्लादेश, श्रीलंका, अगर जो ये इस तरीके से वेस्ट इंडीज भी खेलती ना, तो वो 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान खुद हारता और 3-0 से हार के जाती, 3-0 से हारता पाकिस्तान। परंतु इंग्लैंड के लानती बल्लेबाज जो स्वीप स्वीप मार मार करके 2 टेस्ट मैच हार गए, झाड़ुए मार मार के। अगर जो बांग्लादेश, श्रीलंका होती या वेस्ट इंडीज ही होती, तो वो 2 टेस्ट मैच भी नहीं हारती जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज खेली। तो वेरी वेल प्लेड, वेस्ट इंडीज को बधाई के पात्र है वेस्ट इंडीज। और तू एक एक टेस्ट मैच की बराबरी करी और WTC की अंक तालिका के अंदर अंदर भी 8वें स्थान पे आ गई है वेस्ट इंडीज और 9वें स्थान पे चली गई है पाकिस्तान। तो ये मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मुल्तान के सुल्तान ढेर हो गए हैं। दूसरा टेस्ट मैच हार गए हैं, एक एक की टेस्ट मैच की सीरीज बराबर हो गई है। अब मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, चैंपियन ट्रॉफी और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों 5 T20 मैचों की इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज चल रही है। हम इसको ऊपर अपना फोकस ध्यान रखेंगे और तीसरे T20 के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। दूसरे T20 का मैंने आपको बता ही दिया था कि 165 रन बना करके इंग्लैंड ने टारगेट दिया था। इंडिया ने बहुत ही रोमांचकारी मैच के अंदर तिलक वर्मा की 72 रनों की पारी जो 55 गेंदों पर बना करके अंत तक तिलक वर्मा आउट नहीं हुए और इंडिया को मैच जिताया बहुत ही रोमांचकारी लास्ट ओवर में। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, तो ये था पूरा सारांश आज की वीडियो का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट से संबंधित कोई भी चीज, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपको रिकॉर्ड पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, घर में भी सफाई करके बाहर और ठंड से बचे रहो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वंदे मातरम, जय हिंद।